प्रिय मित्रों, अग्रज बंधुओं, प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं अधिगम सीरीज का 5वां वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है, या सीखने के सिद्धांतों के क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत जिसका नाम है, मैं इसको लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है। इससे पहले हमने सीखना क्या है, सीखने के नियम कौन कौन से हैं तथा सीखने के थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत, उसके बाद आईपी पावलोव का सीखने का सिद्धांत, और उसके बाद कहीं न कहीं गेस्टाल्ट का सिद्धांत बर्जमार काफ्का कोहलर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, और उसके उपरांत मैं आज क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसको लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। थोड़ा सा देखा जाए कि वास्तव में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये जो सीखने का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वास्तव में यह सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत के जन्मदाता अमेरिका के मनोवैज्ञानिक B.F. ब्लैक बोर्ड पे हमने लिखा है, B.F. स्किनर महोदय को माना जाता है। B.F. स्किनर महोदय ने इस सिद्धांत को 1938 ईस्वी में दिया था। इस सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इस सिद्धांत को देने से पहले, या जब यह सिद्धांत आया था, तो थॉर्नडाइक जिस विश्वविद्यालय में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में कार्य कर रहे थे, उसी विश्वविद्यालय में स्किनर महोदय भी मनोविज्ञान विभाग में कार्य कर रहे थे। और स्किनर महोदय के दिमाग में सूझा कि वास्तव में जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, क्या इसको कुछ बदल करके भी हम सीखने का कोई नया सिद्धांत दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। क्योंकि स्किनर महोदय भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और उसी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में प्रोफेसर थे, जिस विश्वविद्यालय में थॉर्नडाइक महोदय उनके अग्रज हुआ करते थे। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में थॉर्नडाइक महोदय भी कहीं न कहीं मनोविज्ञान के प्रोफेसर हुआ करते थे। वास्तव में जब ये सिद्धांत आया तो इससे पहले 2-3 सिद्धांत आ चुके थे। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, या उससे पहले थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, फिर गेस्टाल्ट थियरी भी आई थी। लेकिन एक चीज था कि वास्तव में सब में उद्दीपन था और उद्दीपन के बाद प्रतिक्रिया थी। वास्तव में स्किनर महोदय ने कहा, नहीं, कहीं न कहीं सीखने में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन कार्य करता है, या कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, कोई पशु पक्षी किसी कार्य को करता है, और उस कार्य करने के बाद हम उसे अगर प्रतिपुष्टि दें, फीडबैक दें, तो वास्तव में उसके बाद उसके कार्य की गति बढ़ जाती है। अर्थात कार्य करने के बाद अगर हम उसे प्रतिपुष्टि देते हैं, फीडबैक देते हैं, कोई पुरस्कार देते हैं, तो वह व्यक्ति, वह पशु या पक्षी उस कार्य को और मन से करता है और आगे उसके कार्य की गति बढ़ जाती है, कार्य में सुधार होता है, और उस चीज को वो और तीव्र गति से सीखने का प्रयास करता है और उसे वो अच्छी तरह से सीख लेता है। थोड़ा सा उनका प्रयोग देखा जाए कि वास्तव में उन्होंने अपने प्रयोग में क्या कहा और किस चीज पे प्रयोग किया। सबसे पहले स्किनर महोदय का जो पहला प्रयोग था, उन्होंने सफेद कबूतर पे प्रयोग किया, और उन्होंने एक कबूतर लिया। कबूतर के लिए एक स्किनर बॉक्स का निर्माण किया। एक स्किनर बॉक्स था, उस स्किनर बॉक्स का उन्होंने निर्माण कराया। उसमें एक लाइट नुमा बल्ब लगा दिया और साथ साथ एक कुंडा लगा दिया। कबूतर गोल चक्कर उसमें, उस बॉक्स में घूमता था, और दाहिने से जब घूम करके आता था तो उस कुंडे पर पैर पड़ता था, लीवर पे उस पैर पड़ता था, लीवर में खट की आवाज होती थी, उसके साथ बल्ब जल जाता था, और एक दाना जब बल्ब जल जाता था उसके उपरांत एक दाना भोजन उसके आके गिरता था, एक कटोरी लगा था, और उसे वो कबूतर प्राप्त कर लेता था। कबूतर ने कई चक्कर लगाए और उसने सीख लिया कि अब हम दाहिने ओर से जब चक्कर लगा के जाएंगे और उस कुंडे पर या लीवर पे मेरा पैर पड़ेगा, तो वास्तव में उसके बाद से प्रकाश जलेगा
और प्रकाश जलने के उपरांत हमें भोजन मिल जाए। स्किनर महोदय ने कहा कि वास्तव में हम केवल उद्दीपन के आधार पे प्रतिक्रिया नहीं करा सकते हैं, या जब केवल सामने उद्दीपन हो तब प्रतिक्रिया हो, वही केवल सीखना नहीं हो सकता। हम सीखने के लिए एक दूसरा नियम भी प्रयोग कर सकते हैं, और वह नियम ये हो सकता है कि सामने उद्दीपन न हो फिर भी प्रतिक्रिया होता। अगर प्रतिक्रिया करने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को कुछ फीडबैक दिया जाए तो वास्तव में उसके कार्य की गति और बढ़ जाती है, और उस प्रकार कार्य को और तीव्र गति से करता है। सामान्यतः जब एक दौड़ होता है, खिलाड़ी दौड़ता है, विद्यार्थी जीवन में उसको थोड़ा सा देखा जाए मनुष्य कैसे सीखता है। एक बालक जब फील्ड में दौड़ता है और दौड़ने के बाद से जब वह विजयी होता है तो विजयी होने के बाद पुरस्कार स्वरूप उसे फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो प्राइज दिया जाता है, तो उससे उसके अंदर उसका मनोबल बढ़ता है, साथ साथ देखने वाले का भी उस कार्य के प्रति रुचि बढ़ता है। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति या वह खिलाड़ी और तीव्र गति से उस कार्य को करता है, अर्थात उसमें कार्य करने की गति या सीखने की गति और बढ़ जाती है। साथ साथ देखने के वाले में भी कहीं न कहीं उस कार्य के प्रति रुचि आता है और उस कार्य को करना चाहता है या सीखना चाहता है। अब थोड़ा सा अपने आप को हम लोग विद्यार्थी जीवन की ओर ले चलते हैं। स्किनर का सिद्धांत वास्तव में क्या है? जब हम पढ़ने जाते थे शुरू में, या एक छोटा बच्चा घर से पढ़ने के लिए निकलता है तो पहले वह स्कूल जाना नहीं चाहता है। दाखिला होता है तो स्कूल जाना नहीं चाहता, बहुत रोता है, लेकिन किसी तरह से मम्मी पापा उसे टॉफी का लालच देते हैं और विद्यालय भेजते हैं। वहाँ पर भी विद्यालय में जाता है तो अपने परिवार को छोड़ करके पहुँचा रहता है, और वहाँ पर भी वो टीचर को बहुत परेशान करता है, रोता है, लेकिन टीचर भी छोटे बच्चे को टॉफी देकर बुलाती है और बुला करके किसी तरह से क्लास में रोके रखते हैं, कुछ दिनों तक रोक कर रखती है। और जैसे ही घंटी लगता है वो अपने घर को भागता, अपने भाई बंधुओं में भागता है। फिर दूसरे दिन भी वही कार्य करता, दूसरे दिन वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता। फिर पिताजी लालच देते हैं, किसी तरह से विद्यालय जाता, पुनः वही स्थिति बनी रहती। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि अब उसे लालच देने की जरूरत नहीं पड़ती, अब पढ़ाई में उसे रुचि उत्पन्न होने लगता है, और अब वह विद्यालय अपने मन से जाने लगता है और पढ़ाई करना शुरू कर देता है। पहली स्थिति जो वह थी, वहां पर उद्दीपन था, अर्थात वह शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत था पावलोव का। लेकिन जो इस दूसरी स्थिति है, जहां पर हम अपने मन से वह विद्यालय जाने लगा है, उसे अब लग रहा है कि हमको पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे तो हम अच्छा अधिकारी बनेंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हमारा जीवन अच्छे प्रकार से चलने लगेगा। यहाँ क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत हो गया। स्किनर ने कहा कि वास्तव में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बिना उद्दीपन के भी व्यक्ति सीख सकता है। हम कार्य करने के बाद अगर उसे प्रतिपुष्टि दे, अगर उद्दीपन दे, तो भी उसके कार्य करने की गति या सीखने की गति और तीव्र हो जाती है। सामान्य स्थितियों में होता क्या है कि उद्दीपन दिखाई देता है और तब पशु या पक्षी या व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है, लेकिन वास्तव में अगर उद्दीपन न भी हो, बिना उद्दीपन के भी अगर हम कार्य कराएं और कार्य करने के उपरांत उसे पुरस्कार दें, तो वास्तव में वह व्यक्ति और अच्छी तरह से किसी भी चीज को सीख सकता है। विद्यार्थी जैसे पशु पक्षी सीखते हैं, पशु पक्षी पर चूंकि प्रयोग पशुओं पर किया गया था, पक्षियों पर किया गया था, उसी तरह से बालक भी हर चीज को सीखता है। बालक के जीवन में भी कहीं न कहीं जो सीखने की प्रक्रिया है, अगर माता पिता किसी कार्य को देते हैं विद्यार्थी को, अपने बच्चे को, और उसके परिणाम स्वरूप वो खराब भी करता है कार्य, और उससे कहते हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो बहुत अच्छा कार्य करने लगता है, और कहीं न कहीं वो प्रतिपुष्टि के जो दो शब्द होते हैं उसके कार्य की गति को बढ़ा देते हैं। अगर माता पिता कहने लगे कि नहीं तुम तो बहुत खराब कार्य कर रहे हो, तो एक समय ऐसा आता है वो कार्य ठीक से नहीं कर सकता है। इसलिए कहीं न कहीं कार्य करने के बाद जो फीडबैक मिलता है, जो प्रतिपुष्टि मिलता है, वह उसके सीखने की गति को बढ़ा देता है। और वास्तव में यही जो कार्य के बाद फीडबैक प्रतिपुष्टि मिलता है, पुरस्कार मिलता है, वही स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। कार्य करने व क्रिया के बाद जो उसे पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार स्वरूप धनराशि मिलेगा, पुरस्कार स्वरूप उसे कुछ शब्द, जो दो चार शब्द मिलेंगे, वास्तव में वह उसके कार्य को गति को बढ़ा देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो
कमियां हैं उसे हमें बताने का प्रयास करें। अगले वीडियो में अधिगम का स्थानांतरण या प्रशिक्षण का स्थानांतरण लेकर मैं आऊँगा आपके समक्ष। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आएगा। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।